14 तक एवरेज 4,300। और आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री मोदी की मां नहीं है, एक पुत्र के तौर पर उन्होंने अपना फर्ज निभाया और अब एक इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दिल में मां के गुजर जाने का दर्द लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में मौजूद हैं और वहां पर पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था। पहले उन्हें पश्चिम बंगाल जाना भी था, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब से थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम को वो संबोधित भी करेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है मां को मुखाग्नि देकर तुरंत अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाना, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यक्रम में शामिल हो जाना, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, इसके साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर और इस लिहाज से भी कि अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कर्तव्य पथ पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया एक पुत्र के तौर पर, और मां के गुजर जाने का दुख लिए कर्तव्य पथ पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे इस वक्त हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ट्रेनों के जरिए, हाई स्पीड ट्रेन के जरिए किस तरीके से देश का विकास हो, देश के सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़ जाएं, इस बात की वकालत प्रधानमंत्री मोदी ने करती रही है। बुलेट ट्रेन कितनी जल्दी आ जाए, इस बात की वकालत करते रहे और उस दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ भी रही है। और फिलहाल वंदे भारत ट्रेनों के जरिए देश को सभी हिस्सों को जोड़ने की कवायद, और उसी के तहत एक और वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसे हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेवा, व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मां ने जीवन में कर्म पथ को प्रधान रखने का रास्ता दिखाया और उनके गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने का यही तरीका भी चुना। इसीलिए जैसे ही उन्होंने मां को मुखाग्नि दी और जो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े हुए, उसमें उन्होंने शामिल होने का ही फैसला किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इसके साथ ही जो दूसरे नेता या फिर मंत्री कैबिनेट के पहुंचना चाहते थे, उन सबको यह संदेश दिया गया कि हीरा बा को तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। अपने जो डेली रूटीन के काम हैं, सार्वजनिक जीवन के एक मंत्री के तौर पर, उसे आप मत छोड़िए, उसे पूरा करिए, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि हीरा बा की यही इच्छा थी कि कर्म पथ किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। तो पहले मां को नमन किया, श्रद्धांजलि दी, उसके बाद देश सेवा का जो प्रण था, कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की जो कसम थी, उसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सीधे राजभवन पहुंचे हुए थे। और अब हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी ने। सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। पश्चिम बंगाल को कुल 7800 करोड़ की सौगात दी जा रही है और एक बड़ी कवायद बेहतर डिजाइन, उत्तम हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की वंदे भारत एक्सप्रेस के तौर पर, और बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए अब जो वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिससे हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, यह हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली है। पश्चिम बंगाल की यह पहली वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस कर्म पथ और कर्तव्य पथ का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, उसको जीवंत करती हुई ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर, तड़के सुबह ये खबर आई थी कि हीरा बा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट किया था। उसके बाद वो अहमदाबाद पहुंचे थे, मुखाग्नि दी थी, हाथ बांधकर आंखें नम भाई के साथ खड़े थे, मां को पंचतत्व में विलीन होकर देखते रहे, और जैसे ही वहां की प्रक्रियाएं पूरी हुई, वो सीधे राजभवन पहुंचे। यात्रियों को विमान जैसी यात्रा अनुभव, वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है।